दा देश की महारानी न्यूरोंगियन। आज मैं दासी बनने को तैयार हूँ। कृपया महान चिकित्सक से मदद मांगती हूँ। दा के सोंग प्राचीन परिवार। सोंग चंगशान ने खरबों की संपत्ति अर्पित की। महान चिकित्सक से मिलने की प्रार्थना। साधारण नागरिक कांजोंग में मैं 100 अरब की संपत्ति अर्पित करता हूँ। कृपया महान चिकित्सक से मदद मांगता हूँ। कृपया महान चिकित्सक से मदद मांगता हूँ। सब उठ जाओ। तुम लोग मुझे ढूंढ पाए, इसका मतलब हमारा भाग्य जुड़ा है। मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कृपया महान चिकित्सक आदेश दे। मैं चाहता हूं कि तुम एक्साइओ परिवार की मदद करो, उन्हें प्रतिष्ठित परिवारों में शामिल करो। एक्साइओ रूशुओंग को एक्साइओ परिवार का मुखिया बनाओ। जी। तुम शीर्ष महारानी हो, मैं चाहता हूं कि तुम अपने सभी संसाधन लगाओ। एक्साइओ एक्सयूई को मशहूर अभिनेत्री बनाने में मदद करो। मैं महान चिकित्सक के आदेश को नहीं टालूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक्साइओ वायु की मदद करो, उसे धनवान व्यापारिक रानी बनाओ। क्या तुम यह कर सकते हो? आज्ञा का पालन करूंगा। हाथ खोलो। इसे पी लो। महान गुरु, आपका रक्त एक बूंद हजारों सोने के बराबर है। अगर लोगों को पता चले कि आपने इतना रक्त दवा में मिलाया है, तो शायद दुनिया हैरान हो जाएगी। वह मेरी बड़ी बहन है। लेकिन आपको इसकी वजह से ल्यूकेमिया हो गया है। यह सिर्फ बकवास है। बड़ी बहन, दवा मैंने मेज पर रख दी है, गर्मा गर्म पी लो। बाहर निकल जाओ। दूसरी बहन, तुम मुझसे कब तक छुपाती रहोगी? दूसरी बहन, तुम लोगों को कैसे पता चला मेरी बीमारी वास्तव में? चुप रहो। बड़ी बहन, सुनो, आज से तुम मेरे एक्साइओ परिवार के बेटे नहीं रहे, नहीं मेरे एक्साइओ रूशुओंग के भाई। क्या? सिर्फ इस बीमारी की वजह से? बिल्कुल नहीं। माँ, मुझे माँ मत कहो, मुझे घिनाती है। मेरे पास तुम जैसा बेकार बेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा कोई और है। क्या? तुम जानना चाहते हो क्यों? साफ देखा क्या? लियू परिवार 100 साल पुराने प्रसिद्ध परिवारों में से एक है। हमारे शियो परिवार से शादी करने की पेशकश की, हमारा परिवार एक बार में ऊपर चढ़ जाएगा। 8 परिवारों में सबसे ऊपर हो जाएगा एक्साइओ फेंग। तुम्हारी किस्मत खराब है, हमें अपना असली भाई मिल गया है और तुम मरने वाले हो। हाँ, तुम्हें लाइलाज बीमारी है, ज्यादा दिन नहीं बचे हो। अगर तुम चुप रहोगे तो मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे अंतिम संस्कार का इंतजाम करूंगा। यहाँ 10 लाख है, कुछ दिनों के लिए खुश रहने के लिए काफी है। अब से तुम और हमारा शियो परिवार, सब रिश्ते खत्म। 10 लाख है, सच में कम नहीं है। यह पैसा लेकर अगर तुमने एक शब्द भी बोला, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। क्या सच में इतना कठोर होना जरूरी है? इन 5 साल के रिश्ते सच में सोचते हो कि हम तुम्हें अपना भाई मानते थे? याद रखो, तुम सिर्फ एक जगह पूरी करने वाले थे। हमारा असली भाई जल्द ही वापस आ रहा है और वह शादी करने वाला है। प्राचीन परिवार लियू की बेटी से। तुमने हमारे परिवार में कुछ साल आराम से बिताए हैं, संतोष करो। हमने कभी भी तुम्हें अपना नहीं माना। एक बार शादी हो जाए, हमारा परिवार प्राचीन परिवार के समर्थन से एक बार में ऊपर चढ़ जाएगा। तुम जैसे बेकार आदमी की क्या जरूरत है? जल्दी से पैसा लेकर चले जाओ। मैं समझ गया। पैसा? मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। लेकिन तुम लोग याद रखना, पछताना मत। एक्साइओ रूशुओंग, वह दवा, तुम उसके लायक नहीं हो। फेंगर, तुम्हें चिकित्सा और ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है और मैंने तुम्हें जो संसाधन और संपत्ति छोड़ी है। अगर शियो परिवार को किसी भी तरह की मुश्किल आती है, तुम मदद करना, समझे? माँ पिताजी, जो कुछ भी तुमने मुझे करने को कहा था, मैंने किया। एक्साइओ रूशुओंग गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। मैंने उसका 5 साल तक इलाज किया। एक्साइओ एक्सयूई प्रसिद्धि के पीछे भागती थी। मैंने उसे सबकी नजरों में ला दिया। एक्साइओ वायु पैसे के पीछे भागती थी। मैंने उसे दुनिया भर का धन दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? प्रधान, शिव परिवार ने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम नहीं होते, एक्साइओ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शायद जब से जियाओ चाचा की मृत्यु हुई,
मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए था। मिस लियू जिससे शादी करने वाली हैं, वह तो आप हैं। चलो चलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर हमने उसे नहीं रखा होता, वह कहीं भीख मांग रहा होता। मुझे मुंह दिखाने की हिम्मत। माँ, एक मरने वाले से क्यों गुस्सा कर रही हो? यह बेकार दवा नहीं पीनी चाहिए। माँ, सबसे जरूरी बात यह है कि जल्दी से भाई को वापस लाओ और लियू परिवार से शादी पूरी करो। एक बार हम प्राचीन लियू परिवार से जुड़ गए तो हमारा जियाओ परिवार 8 प्रमुख परिवारों में सबसे ऊपर होगा। माँ, क्या आप सुनिश्चित हैं कि उस साल एक और नाजायज बच्चा था? हाँ। अगर उस साल तुम्हारे बेकार पिता ने कुछ किया होता तो क्या मुझे बाहर जाना पड़ता? लेकिन वह अच्छा मर गया, नहीं तो हम जियाओ फिंग को कैसे निकालते? तुम्हारा असली भाई कैसे घर वापस आता? सही कहा। दुनिया जानती है कि जियाओ परिवार का एक वारिस है, लेकिन जियाओ फिंग इन सालों में बाहर नहीं निकला। किसी ने उसका असली चेहरा नहीं देखा। जब भाई वापस आएगा तो हम कहेंगे कि वारिस कौन है। वही वारिस होगा। अरे दीदी, जल्दी जल्दी लियू माँ को बुलाओ। लियू माँ, जल्दी से 1 कप शांति की चाय बनाओ दीदी के लिए। महोदया, मैं तो बना भी नहीं सकती। क्या शांति की चाय? क्या कह रही हो? तो इन सालों में शांति की चाय कौन बनाता था? पहले जो दीदी पीती थी वह युवराज जियाओ फिंग खुद बनाता था। क्या वह था? जल्दी जल्दी उसे वापस बुलाओ। नहीं, मैं बहुत बेहतर हूँ दीदी। तुम्हारी बीमारी शांति की चाय के बिना नहीं चलेगी। मैं अब उसे ढूंढने जाता हूँ, उससे दवा का नुस्खा लेने के लिए। क्या तुमने उसका अहंकारी रूप नहीं देखा? शायद इस दवा के नुस्खे पर ही उसे भरोसा है। अब उसे ढूंढने जाओ तो वह शायद पैसे मांगेगा। हाँ, मैं ठीक हो गया हूँ। अब सबसे जरूरी बात यह है कि भाई का इंतजार करो। हाँ, रुशुआंग ने सही कहा। बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखो। हम जियाओ फिंग की वजह से अपनी योजना को खराब नहीं कर सकते। हाँ, और दुनिया में कितने ही डॉक्टर हैं। उस साल मेरी बीमारी डॉक्टर यांग ने ठीक की थी। फिर से डॉक्टर यांग से एक नुस्खा ले लो। हाँ, उसे यह फायदा नहीं मिलने दो। महोदया, युवराज वापस आ गया है। जियाओ काई, यह कैसे हो गया? कौन? किसने किया? एक जिसका नाम एक्सायो फिंग है, मुझे मारा। युवराज घर पहुंच गए हैं। क्या यही मेरा असली घर है? ये कौन है? वही है जो आपकी जगह लेने वाला त्यागा हुआ बच्चा है। अब बाहर निकाल दिया गया है। तो तुम हो जिसने मुझे कई सालों तक गुंडा बनाया, जिसने मुझे कई सालों तक कष्ट दिया। रुको, तुम ही एक्सायो फिंग हो ना? वो पालक बेटा है ना? तुम हो। सुनो, ये है एक्सायो परिवार के असली युवराज, लियू परिवार के भावी दामाद एक्सायो शिकाई। एक्सायो फिंग, जल्दी से युवराज को प्रणाम करो। क्या बात है लियू परिवार के दामाद की। भले ही लियू परिवार के मुखिया मुझे देखें, उन्हें भी मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। धृष्ट, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ सकता? मुशी, इस तरह के बेघर कुत्ते से झगड़ा करने की क्या जरूरत है? वो तो अभी स्वर्ग से नरक में गिरा हुआ है। उसका मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा होगा। बस अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक दो, कुछ सिर झुकाओ, शायद मैं अपने एक्सायो परिवार के युवराज के रूप में तुम्हें एक्सायो परिवार में रख सकता हूं, एक दरवाजे के कुत्ते के रूप में। तुमने बहुत ज्यादा सीमा पार कर दी है। बहुत ज्यादा सीमा पार कर दी है। उसने कुछ साल मेरी जगह एक्सायो परिवार के युवराज के रूप में बिताए हैं। क्या तुम्हें पता है मैंने इन सालों में कितने कष्ट झेले हैं? अब मैं चाहता हूं कि वो सब कुछ मुझे वापस दे। आओ। एक्सायो परिवार के युवराज है ना? युवराज, तुमने मुझे मारा। मैं युवराज। लियू परिवार के दामाद है ना? मैं तुम्हें ही मार रहा हूं। चलो चलते हैं। एक्सायो फिंग ने मारा है। हाँ बहन, मैंने कुछ नहीं कहा। एक्सायो फिंग ने मुझे देखा और सीधे मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे गाली दी कि मैंने उसकी हर चीज छीन ली है और कहा। क्या कहा? कहा एक्सायो परिवार उसके बिना कुछ भी नहीं है।
और कहा कि तुम उसे वापस आने के लिए मत कहो। यह तो बिल्कुल गलत है। इतने सालों से हमारे जियो परिवार ने एक कृतघ्न को पाला है। एक्साई, मेरे प्यारे बेटे, तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हारे लिए इस बुराई का बदला लेगी। रूवायु, किसी को बुलाओ और उस दुष्ट कुत्ते को वापस ले आओ। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे बेटे के सामने घुटने टेके, पश्चाताप करे। एक्सायोफेंग, तुम लड़ने में इतने अच्छे हो ना, देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। छोड़ो भी, एक मरने वाले व्यक्ति से झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि एक्सायोकई को जियो परिवार के वारिस के रूप में लियू परिवार से शादी करवाई जाए, यही माँ चाहती है। इन कुछ दिनों में हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया जाने कैकाई ही हमारे जियो परिवार का वारिस है। एक्सायोकई, यह जियो परिवार के शेयरों का दस्तावेज है। मैं तुम्हें जियो ग्रुप के 50% शेयर देती हूँ। एक्सायोकई, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष टीम की व्यवस्था करूंगी। तुम्हें एक टॉप लेवल के अमीर बनाऊंगी। एक्सायोकई, इस कार्ड में 1 करोड़ है, तुम इसे जैसे चाहो खर्च करो। अरे नहीं बहन, ये आज से जो कुछ भी तुमने इन सालों में खोया है वह सब वापस मिल जाएगा। एक्सायोकई, एक बार लियू परिवार से शादी हो जाए, तुम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओगे। धन्यवाद बहन। एक्सायोकई, इन सालों में बाहर बहुत कष्ट उठाया है, माँ का दिल दुखता है। लियो माँ, जल्दी एक्सायोकई के लिए 1 कटोरी स्वास्थ्यवर्धक सूप बनाओ। मेरे प्यारे बेटे को अच्छे से पोषण मिले। लियोमा का स्वास्थ्यवर्धक सूप सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। यह यिन और यांग को संतुलित करता है। यह गारंटी देता है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तुम्हें फिर क्या हुआ? महोदया, पहले का स्वास्थ्यवर्धक सूप एक्सायोफेंग ने बनाया था क्या? महोदया, जियो परिवार के वारिस ने आपसे शादी करने की सहमति दे दी है। क्या सच में सहमति दे दी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्सायोगोंग जी, आपने आखिरकार मुझे स्वीकार कर लिया। सच में सिर्फ मुझे नहलाया और मेरे ठंडे शरीर को ठीक कर दिया। महोदया मिल गई। 3 साल हो गए, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। लिंगा, जल्दी बताओ मुझे, वह आखिरकार कौन है? जियो परिवार के वारिस वही था। कहा जाता है कि यह एक्सायो वारिस बहुत ही रहस्यमय है, कभी भी अपने असली चेहरे को नहीं दिखाया। इतने उच्च स्तर के व्यक्ति स्वाभाविक रूप से रहस्यमय, यह वही है निश्चित रूप से। अरे लिंगर, जल्दी से मेरे लिए भारी उपहार तैयार करो। शियाओ परिवार को सूचित करो कि मैं लियू किंगयान शियाओ युवराज से शादी करने जा रही हूँ। लिंगर, तुम जल्दी से शियाओ परिवार को जवाब दो, बताओ कि मैं लियू किंगयान खुद शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगी। जी बिटिया, आखिरकार आपकी इच्छा पूरी हो गई। अपने पसंदीदा व्यक्ति से शादी करने जा रही हैं। उनसे शादी करना, यह मेरा सौभाग्य है। अगर तुम अपने छोटे भाई के लिए न्याय मांगने आए हो तो तुम लौट सकते हो। मेरे भाई को पीटने का मामला मैं अभी नहीं उठाऊंगी। ओह, मैं तुमसे पूछती हूँ, लियू परिवार हमारे शियाओ परिवार से क्यों शादी करना चाहता है? क्या तुम नहीं सोचते कि लियू परिवार ने तुम्हारे शियाओ परिवार को चुना क्योंकि तुम धनी और शक्तिशाली हो? शियाओ फेंग, इन वर्षों में हमारे शियाओ परिवार ने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा, खाना पीना सब दिया। क्या तुम इसी तरह बदला चुकाते हो? अच्छा ख्याल रखा। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो? तुम्हें लाइलाज बीमारी है, यह हमारी गलती नहीं। मैं तुम्हें शियाओ परिवार में इलाज करवा सकती हूँ, कैसा रहेगा? शियाओ परिवार का स्तर बहुत ऊंचा है, मैं तो उनके बराबर नहीं पहुंच सकती। मैं तुम्हें हर महीने 50,000 दूंगी। तुम्हें बस दीदी के लिए शांतिदायक और स्वास्थ्यवर्धक सूप बनाना है। मैं तुम्हारे इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर भी ढूंढूंगी, कैसा रहेगा? पर्याप्त नहीं तो हर महीने 1 लाख। शियाओ फेंग, अपने बारे में सोचो, मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मेरे भले के लिए? क्या तुम इसलिए नहीं डर रही कि मैं तुम्हारी योजना बिगाड़ दूंगी? लियू परिवार से जुड़ने की? क्या तुम शियाओ रुशवांग के बीमार पड़ने से नहीं डर रही? मानसिक बीमारी का इलाज मुश्किल है, क्या तुम खुद से नहीं डर रही कि तुम्हें शांतिदायक सूप नहीं मिलेगा और तुम पीड़ा सकोगी? तुम समान नहीं समझते। बेशर्म लोग, तुम लोग हो ना। शियाओ फेंग, तुम नीच इंसान हो। हम कुत्ता पालते तो भी तुमसे बेहतर था। मुझे पाला? क्या ऐसा नहीं है? जब मैं पहली बार शियाओ परिवार में आई थी, तुम लोग तो गांव की लड़कियां थीं।
तुम शियाओ अंकल से पूछ सकती हो मैं कितना पैसा लेकर आई थी। अगर मैं नहीं होती तो क्या तुम्हारा आज होता? तुम सच में लाइलाज हो। ठीक है, मैंने अपना मन बदल लिया है। तुमने क्या कहा? शुरुआत में मैंने सोचा था कि जो चीज दी गई है उसे फेंक दिया जाना चाहिए, लेकिन अब तुम्हारे इस चेहरे को देखकर मैंने अचानक अपना मन बदल लिया है। मैं तुम्हें वह सब कुछ वापस ले लूंगा जो तुमने मुझसे लिया है। क्या उसने सच में ऐसा कहा? हाँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? 5 साल पहले ही उसे सड़क पर भूखा मर जाना चाहिए था। माँ, जब पापा उसे घर लेकर आए थे, क्या उन्होंने एक्साइओ परिवार से पैसे लिए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वे पैसे मैंने और तुम्हारे पापा ने कमाए थे। माँ, ऐसे लोगों के लिए अपनी सेहत खराब मत करो। तीसरी बहन, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं। वो सिर्फ हमें धमकाना चाहता है, हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। हाँ, मैंने उसके साथ मेरे एक्साइओ परिवार के 5 साल के रिश्ते को देखते हुए उसे एक आश्रय दिया था। यह कृतघ्न। मैं उसे दिखाऊंगा कि कौन किससे बेहतर है। हाँ, मैंने यांग डॉक्टर को बुलाने के लिए किसी को भेज दिया है। उससे मदद मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ी चिंता है। बहन, ज्यादा चिंता मत करो। यांग डॉक्टर के पास जरूर कोई उपाय होगा। मैं सोच रहा हूँ, उसने कहा कि वह हमारे एक्साइओ परिवार की सारी संपत्ति ले लेगा। क्या इससे हमारी लियो परिवार के साथ शादी की पार्टी खराब हो जाएगी? हमें उसे हमारे बड़े काम को बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। यह बर्बाद नहीं होगा। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और एक्साइओ परिवार के उत्तराधिकारी की पहचान सार्वजनिक करूंगा। उसे अचंभित कर दूंगा। ओयुएंग दूत को प्रणाम। उठो। दूत महोदय, हमें बुलाने का क्या कारण है? मुझे खबर मिली है, कल एक्साई और वेक्सुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। तुम सब मेरे साथ चलो, मुखिया का समर्थन करने के लिए। जी। चूंकि मुखिया ने बल प्रयोग करने से इनकार कर दिया है, तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मालिक, ये एक्साई और रूएक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण है। मालूम है। एक छोटे से सितारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण यहाँ तक आ गया है। कल एक्साई और रूएक्स कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। कहा जा रहा है कि वो एक्साइओ उत्तराधिकारी की पहचान सार्वजनिक करेगी। तुमने क्या कहा? एक्साइओ उत्तराधिकारी? हाँ। जल्दी मेरे लिए 1000 अरब का उपहार तैयार करो। नहीं, लिंग यू, मैं चाहता हूं कि तुम खुद जाकर दो। दादाजी, इतना क्यों? क्या आप जानते हैं कि ये एक्साइओ शाहजादा कौन है? कौन? 3 साल पहले एक बूंद रक्त ने मेरी जान बचाई। वो एक संत चिकित्सक थे। क्या? लिंग यू, ऐसे अद्भुत व्यक्ति से आपको अच्छे से मिलना चाहिए। यूजी, एक्साई और वेक्सुई कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही हैं। आपको आमंत्रित कर रही हैं। वह तो छोड़ो, ऐसी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सीधे मना कर दो। एक और खबर है, कहा जा रहा है कि आपको कोई खींच रहा है। क्या? लियू किंगयान एक्साइओ शाहजादा से शादी का प्रस्ताव रखने जा रही हैं। क्या? अच्छा है लियू किंगयान, मेरे आदमी को लेने की हिम्मत, तुरंत मेरे लिए टिकट बुक करो। आज ही जोंगट्यू वापस जाओ। हाँ। सोंगमिंग, मैंने सुना है कल एक्साई और वेक्सुई एक्साइओ शाहजादा के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने जा रही हैं। क्या एक्साइओ शाहजादा आखिरकार सामने आ रहे हैं? जल्दी विमान तैयार करो। मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा। रूएक्सुई जी, इस बार इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है? क्या नया एल्बम आने वाला है? क्या नए विश्व दौरे की घोषणा होने वाली है? आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस काम के लिए नहीं है, तो फिर मैं आप सभी को एक व्यक्ति से मिलवाना चाहती हूँ। क्या नए प्रेम संबंध की घोषणा होने वाली है? क्या प्रेम संबंध की घोषणा? ये मीडिया वाले बस गप्पों और अफवाहों में रुचि रखते हैं। शायद केवल हम ही जानते हैं। ये एक्साई और रूएक्सुई एक्साइओ शाहजादा को सार्वजनिक करना चाहती है। कहा जाता है कि एक्साइओ शाहजादा अद्वितीय है, आकाश और पृथ्वी के ज्ञानी, चिकित्सा और मार्शल आर्ट में निपुण। एक्साइओ परिवार के पास ऐसा शाहजादा है तो वे निश्चित रूप से उन्नति करेंगे। मैंने ये भी सुना है कि लियू परिवार की बड़ी बेटी एक्साइओ शाहजादा से शादी का प्रस्ताव रखने जा रही है। शायद ये एक्साई और रूएक्सुई इस मौके का उपयोग करके एक्साइओ शाहजादा की पहचान सार्वजनिक करना